यूपीए सरकार में योजना आयोग की सदस्य रही सैयद हामिद। जी हां, इस नाम की चर्चा अब देश में होने वाली है क्योंकि इन्होंने भारत को अल्लाह की जमीन बता दिया है। जी हां, एक तरीके से अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार देश में घुसपैठियों के खिलाफ ऐलान कर रही है कि देश से घुसपैठियों को निकालना होगा और देश में घुसपैठियों के लिए जगह नहीं है। तो दूसरी तरफ यूपीए सरकार में योजना आयोग की सदस्य रही सैयद हामिद ने अब भारत को ही अल्लाह की जमीन बता दिया है। दरअसल लगातार घुसपैठियों की वजह से भारत की सुरक्षा खतरे में है और लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगाह कर दिया है कि घुसपैठियों की समस्या से हमें निपटना होगा, नहीं तो आने वाले समय में घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अब ये बयान सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सैयद हामिदा हैं कौन और उनके बयान का ये मायने क्या है, क्योंकि जिस तरीके से भारत को अल्लाह की ज़मीन उन्होंने बता दिया है तो सुर्खियों में आना तय है और उन पर चर्चा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वो एक एक्टिविस्ट हैं और लगातार सरकार की तरफ से, आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई जा रही है और ऐसे समय में ये बयान सामने आना अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लोग उनकी मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। खास बात यह है कि सैयद हामिद साहिबा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। उनकी दलील है कि ज़मीन तो अल्लाह की है, फिर बांग्लादेशियों को यहाँ बसने से कौन रोक सकता है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इस बयान पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन आगे अब उनके बयान के बारे में बताते हैं। यूपीए सरकार में योजना आयोग की सदस्य रही सैयदा हामिद ने पहले कहा, असम के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका विरोध करते हैं। सैयदा हामिद ने कहा कि बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है, बांग्लादेशी भी तो इंसान है, वे भी यहाँ हो सकते हैं, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहे। यह बहुत तकलीफदेह है, भयानक दुष्टता है, मानवता के लिए घातक है। अल्लाह ने यह धरती बनाई है इंसानों के लिए, हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है। एक इंसान जो इस जमीन पर खड़ा है उसे इतनी बुरी तरह खदेड़ के जो तोड़फोड़ हो रहा है, हटाए जा रहे हैं। एक तरह से कयामत है मुसलमानों पे। जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वही जामिया में भी हो रहा है। समझिए ये कत्लेआम। उन्होंने आगे कहा, असम कभी ऐसा नहीं था, राक्षस जैसा हो गया है। ये एक खतरनाक जगह हो गई है मुसलमानों के खिलाफ प्रतिशोध। असम में मियाँ कहते थे अच्छी भावना से, लेकिन अब मियाँ का लफ्ज गाली जैसा हो गया है। हामिदा के इस बयान के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे और उन्हें आईना दिखाने लगे और ये सवाल पूछने लगे कि आखिर भारत में घुसपैठियों का क्या काम है, भारत में घुसपैठिए क्यों और कैसे घुस सकते हैं। ये सवाल लोग पूछने लगे तो उसके बाद उनके सुर भी थोड़े नरम पड़ गए, लेकिन फिर भी घुसपैठियों के लिए एक अलग संवेदना उनके मन में दिखाई देती है। वो आगे कहती हैं कि अगर कुछ बांग्लादेशी आ भी गए हैं तो उनके साथ बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए और उन्हें वापस पहुंचाइए। लेकिन उनके बयानों को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग की गई है। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा की तरफ से कहा गया है कि उनका ये बयान राष्ट्र विरोधी है और सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर उन्हें बांग्लादेश से इतना ही प्यार है तो 7 दिनों के लिए बांग्लादेश में जाकर रहना चाहिए, जो बांग्लादेश इस देश की एकता अखंडता को तोड़ रही है। आपको बता दें, अब सैयद हामिदा के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। सैयद हामिदा मनमोहन सिंह की सरकार में योजना आयोग की सदस्य रही। वह राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सदस्य रह चुकी हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट और शिक्षाविद और लेखक भी हैं। तो यूपीए सरकार में बड़े पदों पर रहीं और अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ रहा है उसे लेकर वो चर्चा में आ गई हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। खैर, इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।